जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई एजुकेशनल, जॉब्स, स्कॉलरशिप और टेक अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें और तमाम नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सकें। शुक्रिया। जी आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स में जॉब्स के बारे में बात करने लगे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कौन कौन सी जॉब्स का ऐलान किया गया है, उनके लिए कितनी तालीमी काबिलियत चाहिए, उसके लिए हाइट वगैरह जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें जी, एयरफोर्स के अंदर एरो ट्रेड्स, PF&DI यानी प्रिसीजन फिटर एंड डायग्नोस्टिक्स इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी, MDT यानी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और स्पोर्ट्समैन की जॉब्स का ऐलान किया गया है। अब इंडिविजुअली आपको सब के बारे में बताते हैं कि किसके लिए कितनी तालीमी सलाहियत या काबिलियत चाहिए आपको, और हाइट वगैरह फिजिकल आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी इंफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दीजिए, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 14 जनवरी है, यानी 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी के दरमियान तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट उस पर जाना है, यानी www.joinpaf.gov.pk। तो आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी फील्ड आपके पास रिक्वायर्ड होंगे वो आपने फिल करके उसको सबमिट करवाना है। तो सबसे पहले हम एरो ट्रेड्स की जॉब के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए यानी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, कौमियत यानी पाकिस्तानी मर्द अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल के लिए ये जॉब है। और इसमें जो अज़दवाजी हैसियत है, यानी आप सिर्फ गैर शादीशुदा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अनमैरिड पर्सन। और इसमें जो एज लिमिट है वो 15.5 साल से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए, और ये अकॉर्डिंग टू 24 जून 2024 के मुताबिक। और इसमें जो हाइट की लिमिट बताई गई है वो 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। और जो आपकी जो तालीमी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक होना चाहिए, और वो साइंस के साथ होना चाहिए, और साइंस की जो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 33% मार्क्स के साथ आपका पास किया हो। और आपकी जो इंग्लिश में पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 47% होनी चाहिए, यानी 150 में से मैट्रिक में आपके 70 मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। तो अब सेकंड यानी PF&DI यानी प्रिसीजन फिटर एंड डायग्नोस्टिक्स इंस्पेक्टर की जॉब के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें जी, कौमियत पाकिस्तानी मर्द यानी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अजदवाजी हैसियत गैर शादीशुदा है, यानी अनमैरिड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 16.5 साल से 22 साल के दरमियान है। और जो इसके लिए डेट बताई गई है अकॉर्डिंग टू 23 दिसंबर 2024 के मुताबिक, ठीक है जी। और इसमें जो हाइट की लिमिट बताई गई है वो 178 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए। और इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मैट्रिक होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। और मैट्रिक में आपकी जो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश में एटलीस्ट जो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपके पास 1 माइल आपके पास रनिंग होगी, 1 मील की आपको अपनी दौड़ लगानी है 8 मिनट के अंदर। यानी 1 मील का जो फासला आपको पता है 1.6 किलोमीटर के अकॉर्डिंग होता है। और 20 पुशअप्स लगाने हैं, 15 आपने रीचअप्स लगाने हैं, 4 चिनअप्स लगाने, और इसमें आपका लाउड एंड क्लियर वॉइस टेस्ट यानी कमांड टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी है। ये PF&DI की जॉब के लिए था आपके पास, यानी प्रिसीजन फिटेड एंड डायग्नोस्टिक्स इंस्पेक्टर के लिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी जॉब के लिए। तो सिक्योरिटी जॉब के लिए जो कौमियत है वो पाकिस्तानी मर्द यानी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए। और जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेके 22 साल के दरमियान होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 24 जून 2024 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो हाइट लिमिट है वो 175 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दरमियान होनी चाहिए। और जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए। और इसमें जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक साइंस के साथ होना चाहिए, और एटलीस्ट उसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक के अंदर। और जो इंग्लिश की पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो आपकी 45% होनी चाहिए। 45% जो है वो 150 में से यानी आपके 68 मार्क्स होने चाहिए।
तो अब हम MTD की बात करते हैं, यानी मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की बात करते हैं। तो इसमें आपके पास जी कौमियत है जी पाकिस्तानी मर्द, यानी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। अज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा यानी सिर्फ अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है वो इसमें जी आपके पास 17.5 साल से 22 साल के दरमियान होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू 24 जून 2024। और ऐसे उम्मीदवारान जो जिनके पास LTV या HTV लाइसेंस है उनके लिए एज लिमिट ज्यादा रखी गई। उनकी एज लिमिट यानी 17.5 साल से 24 साल के दरमियान होनी चाहिए एज। और इसमें जो हाइट लिमिट है वो 168 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। और इसकी जो नज़र है वो आपके पास 6/6 होनी चाहिए। तो अब लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट जॉब है आपके पास, वो स्पोर्ट्समैन की है। तो उसके बारे में बात करते हैं, जो उसमें भी आप सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और वो अनमैरिड होने चाहिए, जो अज़वाजी हैसियत गैर शादीशुदा है। और जो एज लिमिट बताई गई है वो 15.5 साल से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू 24 जून 2024। और इसमें जो हाइट लिमिट है वो 163 सेंटीमीटर टू 188 सेंटीमीटर है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। तो स्पोर्ट्समैन के लिए जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होना चाहिए और पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। और जो भी उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो सूबाई ज़िले सतह पे या कौमी सतह पे या बैन अवी सतह पे उसने कोई इसनाद हासिल की हो, कोई अच्छी कारकर्दगी शो की हो स्पोर्ट्स के अंदर। और उसके जो अंग्रेजी में आपकी जो पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 45% की बजाय 33% भी हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल है। ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए कंसेशन प्रोवाइड की गई है। और स्पोर्ट्समैन को भर्ती होने वाले जो उम्मीदवारान होंगे उनको स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड्स की ड्यूटी भी सर अंजाम देना होगी। यानी वो सिर्फ ये ना समझे कि स्पोर्ट्समैन को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए रखा जाए, तो उनको प्रॉपरली अपना ड्यूटी भी सर अंजाम देना पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं जो कंसेशन प्रोवाइड की जाती है देही इलाका जात की, यानी खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान के जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए। तो सबसे पहले अलिफ कैटेगरी की बात करते हैं जी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जो मंजूर शुदा कुछ मखसूस देही इलाका जात हैं उनसे जो उम्मीदवारान होंगे जिन्होंने मैट्रिक साइंस के साथ पास किया है और जिनकी पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 50% है और इंग्लिश में उनके एटलीस्ट जो 33% मार्क्स होने चाहिए, तो वो उसमें अप्लाई करने के लिए अहल है। बी कैटेगरी में खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के जो उम्मीदवारान हैं जिनकी जो मैट्रिक की पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 40% है और जिनकी इंग्लिश में पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 33% है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिम कैटेगरी की बात करते हैं जी, बलूचिस्तान और इसमें सिर्फ कोयटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान हैं और जिनके मैट्रिक में पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 50% है और इंग्लिश में जो पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है उनकी 40% होगी, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जी आपको बताया गया ये जो कैटेगरीज अल्फ बे और जीम कैटेगरी इसमें से ताल्लुक रखने वाले जो आपको लिमिट्स बताई गई हैं ट्रेड में भर्ती करने के लिए अहल है। ठीक है जी। तो फिजिकल भी उनके लिए सारा वो उनको पूरा करना पड़ेगा जो भी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं। तो सिलेक्शन का तरीकाकार वही है जी, आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन का आपको बता दिया गया कि जो आपने मुतलका वेबसाइट है पाकिस्तान एयरफोर्स की उस पर जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जी आपका सिलेक्शन सेंटर पे जहानत का यानी निसाबी इम्तहान जिसमें क्या क्या आ जाएगा जी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर के ऊपर और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जी आपका इब्तदाई तिबी मुआयना यानी फिजिकल आपका एग्जामिन किया जाएगा। और फिजिकल एग्जामिन या इम्तहान को पास करने के बाद जो मेरिट लिस्ट लगेगी, जो तलबा उसको पास कर जाएंगे और मेरिट पे आ जाएंगे तो उनको जी फर्दर ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए कोहार्ट भेज दिया जाएगा। और जो आपके पास एयर हेडक्वार्टर की जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसी के जो नतायज हैं वो हतमी शुमार किए जाएंगे। तो कोई भी ऐसे तालब इलम या कोई ऐसे उम्मीदवार जो कोई किसी भी फेक मेडिकल बनवा के किसी 2 नंबरी के तरीके से पास कर जाएंगे तो उनको हार्ड जाके दोबारा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो टेस्ट हैं वो दोबारा वहाँ पे जो तिब्बी टेस्ट हैं वो वहाँ पे दोबारा कंडक्ट किया जाएंगे जिसमें आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट भी शामिल है। तो आपने इस तरह की कोई 2 नंबरी नहीं लगानी। तो अगर आप किसी भी ऐसी आप में कोई फिजिकल कोई मसला आ जाता है तो आपको निकाला जा सकता है उसमें से ट्रेनिंग में से आपको निकाला जा सकता है। तो नाहलियत कब को किन किन सूरतों में हो सकती है जी, कोई भी अगर आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर सकते तो आप उसके लिए नाअहल है। तो इसमें जी आपके पास टोटल 3 चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, 3 चांसेस से ज़ायद अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप इसके लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे।
और अगर कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो असनाद में कोई रद्दबदल कर फ्राहम करके या कोई गलत मालूमात फ्राहम करते हैं तो वो भी इसमें नाअहल शुमार होगा। इखलाकी जराइम की बिना पर भी अगर कोई बंदा अदालत से सज़ा याफ्ता है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर आपने इसमें अप्लाई करना तो आपने सिर्फ एक सेंटर में अप्लाई करना है। एक से ज़ायद सेंटर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपकी जो है वो ना अहलियत जो है वो नाअहल आप तसव्वुर होंगे। और कोई भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा अगर किसी को डिसमिस किया गया तो वो बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब जो फैसिलिटीज़ या जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो मुलाजमीन को उसकी बात उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जी तनख्वाह के साथ साथ अलाउंसेस भी लगाए जाएंगे आपको। जो भी बंदा इसमें जॉब के लिए अहल करार दे दिया जाएगा। इसमें मुफ्त खाना प्रोवाइड किया जाएगा, रहाइश प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रहाइश PF की जो मुरवजा पॉलिसी के तहत प्रोवाइड की जाएगी। फैमिली को और जो पेरेंट्स हैं उनको जो मुफ्त तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आपके पास अगर आप हवाई सफ़र करते हैं या रेल के ज़रिए सफ़र करते हैं तो आपको 50% रायत फ्राहम की जाएगी किराए के अंदर। और अला तलीमी इदारों में अगर बच्चों की तलीम के लिए आपको खसूसी कोटा भी फ्राहम किया जाएगा और खसूसी फ़ीसों में भी रायत फ्राहम की जाएगी। फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए भी रायती सफ़री सहूलियात आपको फ्राहम की जाएंगी। पाक फ़िज़ाई में रहायशी स्कीमों की मेंबरशिप में भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आपने जी आपके अहल उम्मीदवारान जो हैं वो क्या करेंगे जी, अपनी जो भी उनकी असल असनाद हैं जिसमें जी आपके पास डिटेल मार्कशीट है DMC यानी, उसके अलावा कौमी शनाख्ती कार्ड स्मार्ट कार्ड है, जो डोमिसाइल है जो आपकी हर जॉब के लिए ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो 4 आपकी जो तस्दीक शुदा टेस्टेड आपने पासपोर्ट साइज तस्वीर लेके किसी भी नज़दीकी PF आप इंफॉर्मेशन सिलेक्शन सेंटर पर आपने रब्ता करना है। आप वहाँ पे जाके फिजिकल जमा करवा दें या आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ता है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किए गए हर सेंटर का, तो जिसमें आप कॉन्टेक्ट करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। तो मज़ीद तमाम इकसाम की जो जॉब्स हैं, एजुकेशनल अपडेट्स हैं, स्कॉलरशिप अपडेट्स हैं, एडमिशन रजिस्ट्रेशन अपडेट्स हैं या टेक अपडेट्स हैं, उन तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए और उनको तमाम इकसाम की जो अपडेट्स हैं बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाले नई अपडेट्स आपको बजरिया नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।